जब भी मैं इस कहानी को सुनता हूँ मेरी पूरी रूह कांप जाती है। आज की कहानी आप सभी सुनकर हिल जाएंगे। तो जल्दी से ही आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव में हसनपुर के अस्पताल में कार्य कर था। यह रात अस्पताल में ज्यादा मरीजों की वजह से रात की 12 बज गए। उस रात तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं सोचा इतनी रात को कौन आएगा। मैंने दरवाजा खोला और देखा एक लड़की बरसात में भीगी हुई थी। रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मरीज मैं नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी। रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज सुनकर मेरी पत्नी को उसकी पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की 5 से 7 किलोमीटर दूर एक गांव में ले गई। मैंने सोचा ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों को तरफ अनदेखा कर दिया। मैंने एक मकान में पहुंचा और वहां उसकी मां बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयां लिख दी। उस लड़की ने मुझे बाहर की जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा रात वाले मरीज से मिलता जाओ, थोड़ा सा चक्कर सा पड़ेगा। रास्ते में जाने को यह सोचकर मैं वहां गांव में पहुंचा। रात को जिस मकान में गया उस जगह पर मुझे कुछ नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर खंडहर नजर आ रहा था। मैं गांव के लोगों से पूछने लगा, यहाँ एक घर और परिवार रहता है? तो वो लोग हैरानी से देखते हुए कहा, ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहां के लोग ने बताया ये प्रेत लीला है, सो हर साल इसी एक इंसान के साथ होता है। ये नमियत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत से ज्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा, उस खंडहर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और वो दवा भी पड़ी थी। मैंने ये बिना लोगों की और बात किए फिर एक घर लौट आया। घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव हो गया। लेकिन उस रात यह घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ तो आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।